मिडिल ईस्ट को लेकर पीएम मोदी ने संबोधित किया, जिसको लेकर बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व की स्थिति संसद में स्पष्ट की। पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। पहले 27 देशों से तेल और गैस लिया जाता था, अब 40 से अधिक देशों के साथ इस तरह का व्यापार कर रहा है। वह पश्चिमी बंगाल के चुनाव पर बोले कि ममता दीदी का जाना तय है, बीजेपी पूर्ण रूप से सरकार बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सदन में इस पूरे युद्ध और इस संकट के विषय में अपनी बात को सदन में रखा और मैं सोचता हूँ दुनिया के कई देशों में कई प्रकार के संकट होंगे, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में, चाहे पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक हो, चाहे अभी ये स्थिति हो, भारत ने बहुत अच्छे से स्थिति को संभाला है और इस समय पूरे देश को एकजुट होकर कोई अफवाह, कोई किस प्रकार की बातें नहीं हो और हम सब लोग एकजुट होकर इस स्थिति का मुकाबला करें। युद्ध कोई एक हर चीज़ का समाधान नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 11 वर्षों में जो नवाचार हुए हैं देश में, चाहे बिजली के रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का हो, चाहे इथेनॉल के पेट्रोलियम पदार्थों मिलाना हो, चाहे 27 देशों में पहले गैस और डीजल खरीदते थे, अब आज 41 देशों से खरीद रहे हैं। सिर्फ 11 वर्षों में जो नवाचार हुए हैं उनके कारण आज इस संकट में भी हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, अच्छे से मुकाबला कर रहे हैं। इन सारे विषयों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा और निश्चित रूप से पूर्व में भी जब दूसरी सरकारें थीं उस समय भी माननीय अटल जी जब विपक्ष के नेता थे तो बिल्कुल मिलजुल कर ऐसे संकट के समय ऑल पार्टी लीडर्स सब मिलकर ऐसे इस समय देश के नाम पर एकजुट होकर इस काम को करते हैं। मैं सोचता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सारे विषयों को आज सदन में रखा और इस समय परिस्थिति है राजनीति नहीं करने की, देश के लिए, देश की परिस्थितियों को समझते हुए सब लोगों को मिलजुल कर इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की। देखिए, पश्चिम बंगाल का जहाँ तक सवाल है, इस बार जनता ने तय कर लिया कि ममता दीदी की विदाई तय है। उसके पीछे कारण है कि आप अपने अलावा किसी को और को खुश नहीं मानना। आप माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हो, माननीय गृह मंत्री जी वहाँ नहीं आए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम को बदल रहे हैं, उनके स्थान को बदल रहे हैं, ये देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बंगाल की जनता ने तय कर लिया। आप जानबूझकर कई वर्षों से भारत बांग्लादेश सीमा का निस्तारण सिर्फ आपके राज्य में अटका हुआ है, घुसपैठी आपके राज्य में आ रहे हैं, आप SIR का विरोध कर रहे हो, जबकि माननीय चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो जीवित हैं, जो इस देश का नागरिक हैं, जो वयस्क हैं, ऐसे सब लोग वोट का अधिकार हो। बाकी कोई घुसपैठिया हमारे देश के अंदर सरकारें बनाने और बिगाड़ने के लिए वो उसको अधिकार नहीं है, तो आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये इस देश में, इस देश का नागरिक ही सरकार बनाने का उसको राइट है, सरकार हटाने का उसको राइट है, किसी घुसपैठियों को नहीं। और आप घुसपैठियों के दम पर इतने वर्षों तक शासन किया है, लेकिन अब बंगाल की जनता तय करेगी कि बंगाल में किसका शासन होगा।